नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। धरोहर में स्वागत है आप सबका। आज की हमारी खास पेशकश है राम की नगरी रामपायली। जी हां, एक ऐसी नगरी जहां साक्षात विराजे हैं दशरथ नंदन भगवान श्री राम। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले की रामपायली वो पावन पवित्र धरा है जहां वनवास के दौरान आए थे भगवान राम, लक्ष्मण और सीता। रामपायली नगरी के पग पग पर त्रेता युग बसता है। तो चलिए आपको भी लिए चलते हैं रामपायली की नगरी, जहां चंदन नदी के किनारे भव्य किलानुमा मंदिर में सजा है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का दरबार। इस चौखट पर कदम रखते ही संकटों के बादल छट जाते हैं, दुश्वारियां दम तोड़ देती हैं। श्री राम राम जय जय राम राम राम। गम घुटने टेक देते हैं और अनिष्टों का नाश हो जाता है। क्योंकि इस धरा पर साक्षात विराजे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। यही तो वो पावन भूमि है जब त्रेता युग में 14 वर्ष के वनवास के दौरान श्री राम भाई लक्ष्मण और सीता के साथ आए थे। इसलिए बालाघाट जिले की नगरी रामपायली को राम की नगरी कहा जाता है। चंदन नदी के तट पर आबाद रामपायली को कभी राम पदावली के नाम से जाना जाता था। इस भव्य किलेनुमा मंदिर में स्थापित भगवान राम की प्रतिमा विशिष्ट मानी जाती है। मध्य प्रदेश में ओरछा के बाद भगवान राम की काली प्रतिमा केवल इसी मंदिर में स्थापित है। श्री राम भगवान जी यहाँ पे आए थे और उनके यहाँ पे पद चिन्ह भी थे यहाँ पर, और इस पद चिन्ह के वजह से इस गांव का नाम राम पदावली था। और अभी फिलहाल में इस नगरी का नाम रामपायली रखा है। बालाजी यानी विष्णु का अवतार राम जी की जो प्रतिमा है वो स्वयंभू है। बताया जाता है कि स्वप्न में प्राप्त ये नदी में पड़ी हुई इस मूर्ति को यहाँ लाया गया था। मंदिर निर्माण से पूर्व एक नीम के पेड़ से उसे टिकाया गया था और उसके बाद कालांतर में अन्य लोगों ने उसका जीर्णोद्धार किया और राजा भोसले ने अंतिम रूप से इस मंदिर को बनवाया था। कहते हैं रामपायली में सरभंग मुनि के आश्रम में वनवास के दौरान श्री राम, लक्ष्मण और सीता पहुंचे थे, जिसके बाद श्री राम ने विराध नामक राक्षस का वध किया था। इस दौरान राक्षस के विराट रूप को देखकर सीता जी भयभीत हो गई थी, जिसके बाद भगवान राम भी घबरा गए, जिसका असर आज भी श्री राम की प्रतिमा में दिखाई देता है। आज रामपायली के श्री राम को बालाजी नाम से भी जाना जाता है। क्षेत्रीय भाषा में बालाजी के नाम से जाना जाता है। यह मूर्ति बहुत प्राचीन है। यह मूर्ति हमारे पूर्वज आदि महंत जो थे शालिग्राम दास जी वैष्णव, उनको लगभग सन 1600 ईस्वी के आसपास ये मूर्ति प्राप्त हुई थी। और यह मूर्ति यहाँ बाजू में चंदन नदी है, उसी से यह प्रतिमा वहाँ पर प्राप्त हुई थी। कौन सी बताऊँ आपको, इतनी पूरी है ना, पूरे आज तक के सबसे मुख्य हमारी तबीयत। हम लोग इतने आज तबीयत से खुश है रामपायली में कि कुछ। रामपायली के इस भव्य मंदिर में श्री राम के साथ माता सीता जी की प्रतिमा भी स्थापित है। कहते हैं सीता जी की प्रतिमा सैकड़ों साल पहले मंदिर के पुजारियों को चंदन नदी में मिली थी। कहते हैं रामलला की इस ड्योढ़ी पर जो भी सच्चे मन से तीर लगाता है उसकी जरूर सुनते हैं भगवान श्री राम। रिपोर्ट IBC 24। जिस भव्य मंदिर में श्री राम का दरबार सजा है वहीं विराजे हैं औघड़दानी। मंदिर में स्थापित बालू का शिवलिंग चमत्कारी माना जाता है। कहते तो ये भी हैं कि शिवलिंग का आकार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। एक तरफ भगवान राम का दरबार तो दूसरी तरफ विराजे हैं देवाधिदेव महादेव।
मंदिर में स्थापित ये बालू का शिवलिंग चमत्कारी माना जाता है। मंदिर के दूसरे तल में स्थापित इस शिवलिंग के बारे में मान्यता है कि शिवलिंग के सामने मन की आस्था की जोत जलाकर जो सच्चे मन से दर्शन करता है उसे ओम की आकृति स्पष्ट दिखाई देती है। जो भी शिवलिंग पर हाथ रखता है उसके हाथों में रेत चिपक जाती है। ये मान्यता है कि इस चमत्कारी शिवलिंग का आकार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ये शंकर जी की महिमा ऐसी है कि छोटी सी थे ये पिंड, ये बहुत बड़ी मतलब हो गई अभी। हाँ, अब 33 साल में मैं देख रही हूँ, 33 साल हो गए यहाँ आने को, बहुत बड़ी हो गई है। वैसे शिवलिंग की स्थापना को लेकर भी एक किस्सा है, जिसके मुताबिक एक पुजारी को आए सपने के बाद इस मंदिर में शिवलिंग की स्थापना की गई। सबसे खास बात ये कि सूर्योदय की पहली किरण इस शिवलिंग को स्पर्श करते हुए श्री राम के चरणों पर पड़ती है और इसके बाद ही पुजारी सुबह की पहली आरती करते हैं। ये शंकर जी की पिंड ऐसी है कि अच्छे अगर उसको साफ किया जाए तो कुंकू अगर इसे ये होती है, साफ किया जाए तो उसके अंदर तुमको ओम दिखता है, ओम दिखता है, तारे दिखते हैं, जैसे मतलब अपने को बीच बीच में दर्शन देते रहता है। ऐसे मेरे को तो हुआ है। अब राम पायली का राम का धाम पूरे इलाके में किसी तीर्थ से कम नहीं। जब चारों तरफ मायूसी होती है, उम्मीदों के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो लोग चले आते हैं राम के इस पावन धाम में, जहां लोग गमों की गठरी लेकर आते हैं और राहतों की झोली भरकर जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। राम से जुड़ी कुछ और भी कहानियां बताएंगे, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जहां भगवान श्री राम वहां भक्त हनुमान। रामपायली के राम मंदिर में दिव्य स्वरूप में विराजे हैं अंजनी सुत, जिन्हें लंगड़े हनुमान जी के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं मंदिर में स्थापित हनुमान प्रतिमा का एक पैर सीधा पाताल लोक तक जाता है। पवन पुत्र अंजनी सुत राम भक्त हनुमान, श्री रघुवीर भक्त हितकारी, सुन लीजय प्रभु अर्ज हमारी। इस धाम में संकट मोचन सबके संकट हरते हैं। रामपायली के राम मंदिर के बिल्कुल नीचे सजा है राम भक्त हनुमान का दरबार। मंदिर में स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा विलक्षण मानी जाती है। जैसे इस धाम में भगवान राम को बालाजी नाम से पुकारा जाता है, वैसे ही मंदिर में स्थापित बजरंग बली को लंगड़े हनुमान नाम से भी जाना जाता है। दूर दूर से लोग आते हैं, उनकी मनोकामना यहाँ आके पूर्ण होती है। और इस हनुमान जी के संबंध में हनुमान अंक में भी लेख है। हनुमान अंक जो कल्याण निकलती है उसमें लंगड़े हनुमान जी का लेख दिया है। हमारे पूरे के लोग यहाँ के हनुमान जी को मानते, नीचे में एक लंगड़े हनुमान जी उनको मानते हैं। यहाँ से हमारी बहुत सी मन्नतें पूरी हुई है, जो भी मानता हम लोग रखते हैं वो एकदम पूरी होती आ रही है अभी तक। लंगड़े हनुमान की प्रतिमा चमत्कारी भी मानी जाती है। कहते हैं इस हनुमान प्रतिमा का एक पैर पाताल तक जाता है। एक बार खुदाई के दौरान भी हनुमान जी के पैर की कोई थाह नहीं मिल पाई थी। हनुमान जी जो है यहीं से निकले हैं और इनका एक पैर खुदाई किए गए, तो एक पैर कहाँ तक गया है, पानी लगते तक इसकी खुदाई की गई। और एक खुदाई इसलिए की गई कि हनुमान जी को जो है ऊपर स्थापित करना चाहते थे, लेकिन जब स्वप्न हुआ कि भाई, और पैर जब उनका एक का पता नहीं चला तो फिर इनका मंदिर यहीं बना दिया गया। और जिस तब से ये लंगड़े हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध है।
मूर्ति को जब खुदाई शुरू हुई, बताते कि 20-25 फीट खुदाई के बाद भी वो सिरा नहीं मिल पाया, बल्कि ऐसे उस समय में शायद टिकास जिससे खोदा जाता है मजदूरों के हाथ से पैर पे लगा होगा, वहां से रक्त निकला। तब सभी लोगों ने ये कहा कि ठीक है, इस खुदाई को यहीं बंद कर दिया जाए और पुनः इसी जगह पे हनुमान जी को यहीं पे प्राण प्रतिष्ठा की जाए। धार्मिक नगरी रामपायली में विराजे लंगड़े हनुमान मंदिर में वैसे तो हर दिन आस्था का मेला लगता है, लेकिन मंगलवार और शनिवार को तो जय बजरंगी के जय घोषों से गूंज उठता है मंदिर परिसर। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। रामपायली का रामधाम वाकई निराला है। इस धाम में कौमी एकता की जो बानगी देखने को मिलती है वो शायद ही कहीं और देखने को मिले। वो ये कि भगवान राम के वस्त्र रामपायली का एक मुस्लिम परिवार ही सिलता है और ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। राम के इस धाम में कोई भेदभाव नहीं, जात पात का कोई बंधन नहीं। राम के इस मंदिर के साथ ही रामपायली में कौमी एकता की मिसाल देखने को मिलती है। वो ये कि भगवान श्री राम के वस्त्र रामपायली में रहने वाला एक मुस्लिम परिवार ही सिलता है। ये सिलसिला कोई 1-2 साल का नहीं, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी यूं ही चला आ रहा है। ये हमारे दादा हबीब शाह वो सिलते थे। जैसे बालाजी भगवान की मूर्ति जब से मतलब स्थापित हुई है तब से उनका काम था सिलने का। और उसके बाद में फिर हमारे पिताजी, हमारे दादा की डेथ जो है 125 साल में डेथ हुई उनकी। उसके बाद में हमारे पिताजी सिला करते थे। उसके बाद में अब हमारा नंबर है, हम सिलते हैं। कहते हैं मुस्लिम परिवार के अलावा अगर कोई दूसरा भगवान राम के वस्त्र सिलता है तो वो वस्त्र छोटे या बड़े हो जाते हैं। देश में ऐसे विरले ही मंदिर मिलते हैं जहां ऐसी अनूठी कौमी एकता देखने को मिलती है। वर्तमान में मुस्लिम समाज के भाईजान है वो यहाँ के वस्त्र सिलते हैं। भगवान पूरे भगवान के, हर भगवान के सिलाई हुई करते हैं। बहुत अच्छा वातावरण है। जब हम लोग ईद की नमाज पढ़ के निकलते हैं तो यहाँ के सभी हिंदू भाई जो है गेट के सामने खड़े होके हमारा मतलब अभिनंदन करते हैं, बाकायदा इत्र वगैरह लगा के। फिर उसके बाद में पंचायत में हमें बुलाया जाता है, पंचायत में भी हम जाते हैं और वहाँ भी हमारा अच्छे तरीके से स्वागत करते हैं। चंदन नदी के तट पर हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर एक विशाल मेला लगता है। इस मेले की शुरुआत कार्तिक पूर्णिमा की रात में कपूर आरती के बाद होती है। इस मेले में प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग शामिल होने पहुंचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। इसी के साथ धरोहर में आज बस इतना ही। मुझे दें इजाजत। नमस्कार।